नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जसपुर जिला के जनपद पंचायत फरसाबहार की ग्राम पंचायत जोंडा झरिया में है और हमारे साथ नवनिर्वाचित सरपंच हैं। कैसा रहा इस चुनावी माहौल और चुनावी माहौल जिस प्रकार सरगर्मी से भरा पड़ा था और त्रिस्तरीय पंचायत जैसे ही उसकी लहर लगी और उस लहर में एक पंच से लेकर के जिला पंचायत तक के गांव गरीब किसान मजदूर सभी अपना उम्मीदवारी किया और उम्मीदवारी तो बहुत से रहा, लेकिन जो विजयी हुए हैं वो सरपंच हैं हमारे साथ। क्या कुछ नज़रिया से देखते हैं इस पंचायत चुनाव को, इस विषय में बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। दादा पहले तो परिचय देंगे आपको, क्या नाम? नमस्कार, मैं शिवचरण राम, पिता रथोराम, ग्राम पंचायत जोंडा झरिया, पोस्ट भेलुआ, विकासखंड फरसाबहार, जिला जसपुर का निवासी हूँ और जोंडा झरिया ग्राम पंचायत का नवनिर्वाचित सरपंच। दादा हम ये जानना चाहेंगे, इस बार आपके लगभग 5 से 10 बार आपने चुनावी माहौल देखे होंगे, लेकिन इस बार आप स्वयं प्रत्याशी रहे तो कैसा महसूस हुआ? और आज विजय भी हुए हैं, कैसा महसूस हुआ इस चुनाव को लेकर? इस बार के चुनावी दावे बहुत अच्छे तरह से थे और विरोधी पार्टी भी ऐसी मजबूत थी। उस चुनावी को देख करके अपने जो अनुभव है, हम अपने हिसाब से चुनाव मैदान में जूझे, लड़े, उतरे, तो जनता की सपोर्ट मिली हमको। जनता भी चाह रही थी कि इस बार परिवर्तन हो, तो उस परिवर्तन के माहौल से आज जनता ने हमें चुनी है। दादा एक बात, यदि बात इस क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण अंचल है जी, और मैं तो ये कहूँ कि आपके निवास घर आने तक के लिए भी पक्की सड़क की व्यवस्था नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? मेन मुद्दा तो विकास से ही हम लोग चुनाव में उतरे। तो ये जो आप बोले एकदम करेक्ट प्रश्न पूछे हैं, है ना। ये जो सड़कें हैं उसी को देख करके कि आज अगर इसको हम अपन सरपंच निर्वाचित करके पंचायत तक आके बिठाते हैं तो ये जो जितने भी सड़कें कच्ची दिख रही हैं वो कल के डेट में विकास के प्रगति में जाए और विकास करे, इस टाइप से जनता ने सोची और अपन को चुना, मुद्दों में लाके जिताया और इसी विकास के नाम से हम लोग चुनाव जीते हैं। दादा एक चीज़, इस प्रकार ग्रामीण अंचल है और आए दिन जो किसान की बात करें, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार एकाएक धान की रेट को बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आज भी कब्जा काश्त करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वन अधिकार की पट्टा को लेकर के भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस पर क्या कुछ सुधार होगी? उसको बनाने में आपका क्या कुछ भूमिका रहेगी? जी, ये तो एकदम सोचनीय बात है। हम लोग खुद उसी में हैं और अपन जो पूरा कोशिश करेगा कि जितने भी वनांचल में हैं हम लोग कब्जा करके रखे हैं, उसमें हमारी जितना ग्राम के जनता को सहयोग मिलेगा उतना हम सहयोग करेंगे और आगे तक उनको पट्टा दिलाने तक का काम करेंगे। जिस प्रकार अभी के पंचायत में महिलाएं हैं, युवा जवान हैं, आप जिस प्रकार हमने आए यहाँ ग्रामीणों से अब बातचीत किए तो आपके साथ एकाएक महिलाएं और जवान भी साथ चले, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? रोजगार की बात करें तो जी, हमारा जो चुनावी विशेष जो मुद्दा थी वो महिलाओं से लेकर और जवानों तक, है ना। तो दोनों को उनके रोजगार के लिए हम लोग पूरा पंचायत के स्तर से जितना भी व्यवस्था बनेगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे रोजगार से हो, जैसा भी स्थिति परिस्थिति बनेगी हम लोग उनको पूरा जोड़ने के प्रयास करेंगे। जिस प्रकार यहाँ शिक्षा की बात करें, शिक्षा कहीं ना कहीं आज 50% से नीचे स्तर है यहाँ, उसको सुधारने में, क्योंकि एकाएक जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से जो पढ़ लिख के आगे निकलते हैं वो अच्छा पोस्ट में जाते हैं, उस पर क्या कुछ सुधार होगी आपके यहाँ की बात करें तो? हमारे इस ग्रामीण अंचल में जितने भी अभी हैं हम लोग एक समिति गठित करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें हम लोग पुरजोर देंगे। यही चुनाव में ये हमारा एक विशेष मुद्दा भी था, तो इसको हम लोग पूरा एक समिति गठित करके हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसको बखूबी से सुधारने के प्रयास करेंगे। दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी मतदाताओं, अपनी पंचायत के जो मतदातागण हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अपने जितने भी ग्राम पंचायत जोंडा झरिया के मतदातागण हैं, उन लोग ने मुझे कुछ सोच समझ के बनाया है
और उनके लिए मैं उनको आभार भी व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जितने भी जनताएं हैं, और उनके जो विचार हैं और जो विचार के हिसाब से मुझे जो चुने हैं और जो कार्य में मुझे जगह दिए हैं, उसके लिए मैं उनके जो बात है विचार है उन पर खरा उतरने के प्रयास करूँगा। तो ये हैं नवनिर्वाचित सरपंच हैं, अभी पदभार लगभग जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सचिवों का हड़ताल चल रहा है, हड़ताल आज की डेट में समाप्ति की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक सूची जारी किया है, उसमें आज स्थगित है और देखना ये होगा कि अब सरपंच कब से अपनी जो कार्यालय जो कार्य होगा वो कब तक करते हैं। जिस प्रकार सरपंच जी बता रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, यहाँ की किसानों की मुद्दाओं को लेकर के, यहाँ के युवाओं और विद्यार्थियों की रोड बिजली पानी जैसे जो बुनियादी सुविधा है उस असुविधाओं को लेकर के चुनावी मैदान में थे। और आज ग्राम पंचायत जोंडा झरिया के जनताओं ने जनादेश दिया है। इस पर क्या कुछ खरा उतरेंगे, 5 साल देखेंगे सरपंच क्या कुछ इन 5 साल में क्या कुछ कर पाते हैं। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, जसपुर।